भारतीय सेना ने एक ऐसा दिल दहला देने वाला ऑपरेशन किया है जिसने सभी के रोंगटे खड़े कर दिए हैं। लेकिन पाकिस्तान में चर्चा केवल और केवल इंडियन नेवी कमांडो मार्कोस की हो रही है। लेकिन हॉर्मुज से नीचे गल्फ ऑफ एडन यानी अदन की खाड़ी में एक होश उड़ा देने वाली घटना हुई है। ईरान और अमेरिका की बातचीत के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर मामला थोड़ा शांत हो गया है, लेकिन की खाड़ी भारत के लिए काफी अहम है क्योंकि रूस से आने वाला ज्यादातर कच्चा तेल यहीं से भारत पहुंचता है। लेकिन इस इलाके में सोमालिया के समुद्री डाकुओं ने आतंक मचा दिया है। इसी अदन की खाड़ी में MV गोल्डन आर्सेनल नाम का एक कॉमर्शियल जहाज भारत की तरफ बढ़ रहा था। इस जहाज पर 21 क्रू मेंबर्स थे, जिनमें एक भारतीय भी था। रिपोर्ट्स के मुताबिक अदन की खाड़ी के पास गश्त लगा रहे एक अमेरिकी P-8 मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट ने देखा कि MV गोल्डन आर्सेनल जहाज पर सोमालिया के समुद्री डाकुओं ने हमला कर दिया है। इसकी जानकारी तुरंत भारत को दी गई। अगले कुछ ही मिनटों में भारतीय नौसेना के जंगी जहाज INS त्रिकंड को मिशन पर रवाना कर दिया गया। INS त्रिकंड पर भारत के मरीन कमांडोज यानी मार्कोस सवार थे। इन मार्कोस को रेस्क्यू ऑपरेशन का मिशन दे दिया गया। कहा जाता है कि अगर आपको 10 से 12 मगरमच्छ भागते दिख जाएं, तो समझ लीजिएगा कि नदी में एक मार्कोस कमांडो कूद गया है। लेकिन समुद्री डाकुओं से जहाज को बचाने के लिए कई मार्कोस कमांडो मिशन पर निकल गए। INS त्रिकंड पर मार्कोस की झलक मिलते ही समुद्री डाकुओं के होश उड़ गए। एक एक समुद्री डाकू कॉमर्शियल जहाज को छोड़कर भाग गए। मार्कोस दुनिया के सबसे खतरनाक और सबसे हाईली स्पेशलाइज्ड कमांडोज होते हैं। जम्मू कश्मीर में जिन्हें दुश्मन द बेयर्डेड आर्मी यानी दाढ़ी वाला फौज के नाम से भी जानते हैं, इस कमांडो यूनिट को साल 1987 में स्थापित किया गया था। मार्कोस हर एनवायरनमेंट में ऑपरेट करने के लिए पूरी तरह सक्षम होते हैं, चाहे वो समुद्र हो, जमीन या फिर हवा। मार्कोस को दुनिया की बेहतरीन US नेवी सीज की तर्ज पर विकसित किया जाता है। इनको अमेरिकन नेवी सीज से भी बेहतर माना जाता है। इनका मोटो होता है द फ्यू द फेयरलेस। भारतीय नौसेना के 1000 सैनिकों में से कोई एक ही मार्कोस कमांडो बन पाता है। इन्हें 26 से 11 मुंबई हमले के ऑपरेशन में बुलाया गया था और इस दौरान ये सामने आए थे। ये हर तरह के ऑपरेशन में काम करते हैं, लेकिन समुद्री ऑपरेशन में इन्हें महारत हासिल होती है। मार्कोस की कुछ चुनिंदा यूनिट इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के ट्राई डिवीजन यानी आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल ऑपरेशन डिवीजन के अंदर काम करती हैं। बड़े से बड़ा और खतरनाक से खतरनाक ऑपरेशन सफल बनाना इन जाबाजों के लिए एक मामूली बात है। मुंबई का कोई हमला हो या श्रीनगर की झेलम नदी या वुलर लेक या नॉर्थ ईस्ट का कोई ऑपरेशन, इन ट्रेड कमांडोज के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। ये कमांडोज समुद्र के तल तक जाके किसी भी ऑपरेशंस को अंजाम दे सकते हैं। मार्कोस कमांडोज के बारे में ये चीज मशहूर है कि उन्हें कभी कोई नहीं देख सकता। उनको एक अदृश्य फौज भी कहा जाता है। अगर बनने के बाद आपको अपनी पहचान को छिपा कर रखना होता है। मार्कोस कमांडो की ज्यादातर ट्रेनिंग INS अभिमन्यु में होती है। इनके प्रशिक्षण के लिए अन्य प्रमुख केंद्र गोवा, कोची, विशाखापट्टनम और पोर्ट ब्लेयर में स्थित हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि इन कमांडो के घर वालों को भी नहीं पता होता कि वे मार्कोस कमांडो हैं। मार्कोस की टीम किसी भी हालत में कोई भी ऑपरेशन सफलतापूर्वक करने के लिए क्षमता रखती है। कुछ कमांडो आज भी जम्मू कश्मीर में आर्मी के साथ जुड़े हुए हैं। वे इलाके में काउंटर टेररिज्म में आर्मी की सहायता करते हैं। इस ऑपरेशन की एक एक डिटेल आपको जरूर जाननी चाहिए। 24 घंटे चले इस ऑपरेशन में भारत के मरीन कमांडोज आसमान से कूद पड़े। इन कमांडोज ने समुद्री डाकुओं के परखच्चे उड़ाकर रख दिए। आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि भारत ने कौन सा बड़ा ऑपरेशन किया है। दरअसल जैसे ही भारत की कार्गो शिप से खतरे का संदेश गया, हिंद महासागर में मौजूद भारतीय नौसेना बिजली की रफ्तार से हरकत में आ गई और फिर शुरू हुआ सबसे बड़ा ऑपरेशन। एक ऐसा ऑपरेशन जिसने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि हिंद महासागर में भारत सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा नहीं करता, बल्कि पूरी समुद्री सुरक्षा का जिम्मा निभाने की क्षमता भी रखता है। नेवी सीज के इस बैच को सील ट्राइडेंट या बडवाइजर के नाम से भी जाना जाता है। दौरान कुछ संदिग्ध समुद्री डाकुओं ने जहाज की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। जहाज के क्रू ने मुकाबला करने की गलती नहीं की। उन्होंने वही किया जिसकी ट्रेनिंग उन्हें पहले से दी जाती है। पूरे जहाज को लॉकडाउन कर दिया गया। खुद को सुरक्षित हिस्से में बंद कर लिया गया। जहाज के महत्वपूर्ण कंट्रोल सिस्टम सुरक्षित किए और तुरंत भारतीय नौसेना को डिस्ट्रेस सिग्नल भेजा गया। बस यही वो पल था जहां पूरा खेल पलट गया। सिग्नल मिलते ही पहले से इलाके में तैनात भारतीय नौसेना का युद्धपोत
INS त्रिकंड पूरी गति से घटनास्थल की ओर बढ़ा। रास्ते में हेलीकॉप्टर से निगरानी शुरू की गई, रडार एक्टिव कर दिए गए और तुरंत दूसरी तरफ मार्कोस यानी भारतीय नौसेना की स्पेशल फोर्स को बोर्डिंग ऑपरेशन के लिए तैयार कर दिया गया। जैसे जैसे INS त्रिकंड जहाज के करीब पहुंचा, समुद्री डाकुओं को यह समझ आ गया था कि अब सामने दुनिया की सबसे बड़ी नौसेनाओं में से एक उनके सामने खड़ी है। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय युद्धपोत को आते देख संदिग्ध हमलावर वहां से भाग निकलने की कोशिश करने लगे, लेकिन भारतीय नौसेना यही नहीं रुकी। मार्कोस कमांडोज तुरंत जहाज पर चढ़े। उन्होंने जहाज के हर डेक, हर कैबिन, हर मिशन रूम और हर कंपार्टमेंट की बारीकी से तलाशी ली। कहीं कोई हमलावर छिपा तो नहीं, कहीं विस्फोटक तो नहीं लगाया गया इस कार्गो में, कहीं जहाज के सिस्टम से छेड़छाड़ तो नहीं की गई। हर खतरे को खत्म करने के बाद ही जहाज को पूरी तरह सुरक्षित घोषित किया गया। मार्कोस कमांडो कितने जाबाज और कितने खतरनाक हैं, इसकी झलक लखनऊ में देखने को मिली और तब से पाकिस्तान की हार्ट बीट बेहद तेज है। मार्कोस कमांडो जब मिशन पर निकलते हैं तो दुश्मनों का अंत 100% पक्का है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान की नौसेना की तुलना करें तो पाकिस्तान के पास मार्कोस जैसे ना जाबाज है और ना ही इंडियन नेवी जैसा दम। भारत के पास 10 डिस्ट्रॉयर्स जहाज हैं, जबकि पाकिस्तान के पास एक भी नहीं है। भारत के पास 13 फ्रिगेट्स हैं, पाकिस्तान के पास 9। भारत के पास 16 सबमरीन है, पाकिस्तान के पास 8 सबमरीन है। भारत समंदर के अंदर से न्यूक्लियर अटैक कर सकता है, जबकि पाकिस्तान के पास ऐसी कोई पनडुब्बी नहीं है। इंडिया के पास एक एयरक्राफ्ट करियर है, लेकिन पाकिस्तान के पास एक भी करियर नहीं है। आखिर पाकिस्तान का टेंशन क्यों बढ़ा हुआ है? आखिर ये दुनिया के सबसे खतरनाक कमांडो क्यों पाकिस्तान के लिए चिंता के सबक हैं? क्योंकि पाकिस्तान इसे थर थर कांपता है, क्योंकि ये अपने ऑपरेशन को अंजाम देते हैं और गायब हो जाते हैं। इनका नाम है मार्कोस कमांडो, जो भारत का सूरवीर, जो बहुत ही चालाकी और बहुत ही तेज से काम करते हैं और पलक झपकते ही अपना काम को अंजाम देकर गायब हो जाते हैं। बोला जाता है कि इसे आज तक कोई देख नहीं पाया है, बस अपना ये काम का अंजाम देते हैं और अपना निकल जाते हैं। इसलिए पाकिस्तान का टेंशन अभी काफ़ी बढ़ा हुआ है। हाल ही में एक समुद्री जहाज को मार्कोस कमांडो ने बचाया है, जो भारतीय जहाज थे। तो इस जहाज को बचाने के लिए मार्कोस कमांडो ने पलक झपकते आया और अपना काम करके निकल गए। तो इसलिए पाकिस्तान का हालत अभी टाइट है दोस्तों।